जो धुरंधर में दिखाया गया है वो सच्चाई है। मैं भी ध्रुव कुमार हूँ, तो मैं ध्रुव राठी को ये चेतावनी देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि अगर पहले जितने भी नैरेटिव फॉल्स एंड एरोनियस नैरेटिव बने हुए थे, उसको अगर धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 जो है उसको कोलैप्स करता है, एक ही धक्के में गिरा दिया। धुरंधर लोगों को पसंद है, सिर्फ भारत की धरती पर ही नहीं, पूरी दुनिया के हर एक कोने में, हर एक देश में इस फिल्म को अप्रिशिएट किया गया है और दुनिया में ये नंबर 1 फिल्म साबित हो चुका है। कुछ ही दिनों में 1000 करोड़ का इसने जो है रेवेन्यू अर्न कर लिया वर्ल्ड वाइड। अगर पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करती भी हो तो इसमें खराबी क्या है? अब तक तो जितने भी पॉलिटिकल एजेंडा बने हैं वो प्रो पाकिस्तान बना है, भारत में प्रो मुस्लिम बना है। अब तक जो है सिर्फ नैरेटिव चल रहा था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर जो नैरेटिव देता था वो उस तरह की फिल्में बनती थी। खान गैंग जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ, धुरंधर में जितनी भी कमाई हो रही है उसका कम से कम जो है 25% हमारी आर्मी के मजबूती के लिए, हमारे सनातन धर्म की मजबूती के लिए आप उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए, डोनेट कीजिए। ध्रुव कुमार जी, आप क्या सोचते हैं जो धुरंधर 2 मूवी जो आई है भारत के अंदर, इसको लेकर के अलग अलग तरह की जो है धारणा भारत के अंदर जो है पैदा हो रही है। कहा जा रहा है कि ये जो धुरंधर 2 मूवी आई है ये जो है एक प्रोपेगेंडा है। देखिए, जिसको जिस मिजाज से देखना है देख रहा है, जिस मिजाज से जिसको ऑब्जर्वेशन देना है देने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धुरंधर लोगों को पसंद है, सिर्फ भारत की धरती पर ही नहीं, पूरी दुनिया के हर एक कोने में, हर एक देश में इस फिल्म को अप्रिशिएट किया गया है और मात्र जो है एक सप्ताह में दुनिया का सबसे बॉक्स हिट जो बॉक्स ऑफिस पर हिट होने का जो रिकॉर्ड बना है, केवल भारत में ही नहीं बना है, अमेरिका में भी बन गया है, इंग्लैंड में भी बना है, ऑस्ट्रेलिया में भी बना है, सब जगह बना है। यानी आपके लिए धुरंधर भारत में रिलीज हुआ तो ये प्रोपेगेंडा मूवी हो सकती है, लेकिन अमेरिका के लिए क्या है भाई? अमेरिका के लोग क्यों देख रहे हैं? इंग्लैंड के लोग क्यों देख रहे हैं सबसे ज़्यादा? ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दैट अदर देशेस में क्यों देख रहे हैं? और दुनिया में ये नंबर 1 फिल्म जो साबित हो चुका है आज की तारीख में और कुछ ही दिनों में 1000 करोड़ का इसने जो है रेवेन्यू अर्न कर लिया वर्ल्ड वाइड। तो हमें बताइए कि दुनिया में कौन सी ऐसी फिल्म है जो विदिन 5 डेज 6 डेज जो है 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस में प्रॉफिट कमाता हो, समझे? तो ऐसा कुछ नहीं है जिसको ये डाइजेस्ट नहीं होता है, बिकॉज अभी तक जो था भारत में बॉलीवुड जो था वो खान गैंग, कपूर गैंग के से चलता था। तो जितने भी ये क्या नाम है इनके, दाऊद इब्राहिम गैंग के लोग थे, वही बनाते थे और भारत को नीचा दिखाना, हिंदुइज्म को नीचा दिखाना और जितने भी तरह के फैक्टर्स थे कि यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के जातीय व्यवस्था को, यहाँ के भगवान हमारे हिंदू सनातन भगवान को नीचा दिखाना, इसी में वो महान समझते थे कि यही। और ये फंडेड किसके द्वारा होता था? दाऊद इब्राहिम के गैंग के द्वारा, दाऊद इब्राहिम द्वारा। तब तो सब कुछ अच्छा लगता था। आज एक सबल फिल्म आई है जो सिर्फ मतलब हिंदू नहीं, सबको पसंद है, क्रिश्चियन को भी पसंद है, जो अच्छे मुसलमान हैं उनको भी पसंद है, समझे ना, जैन को भी पसंद है, पूरी दुनिया के लोग इसको वेलकम कर रहे हैं। और इसने इट हैज़ गिवन ए न्यू वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, रीडिफाइन द सिनेमा स्क्रीन प्लानिंग, स्टोरी बोर्ड एंड ऑल दैट। हाँ सर, इसी के साथ मेरा एक सवाल और है, क्या लगता है आपको ये जो मूवी बनाई गई है ये जो पॉलिटिक्स एजेंडा को प्रमोट करती है? अगर पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करती भी हो तो इसमें खराबी क्या है? अब तक तो जितने भी पॉलिटिकल एजेंडा बने हैं वो प्रो पाकिस्तान बना है, भारत में प्रो मुस्लिम बना है, प्रो इस तरह की जो चीज़ें बनी है जहाँ पर जो है सिर्फ कांग्रेस और इनके लोगों को उच्चतर श्रेणी से दिखाया गया है। आज अगर कोई पॉलिटिकल, या बहुत लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा, या कोई कहते हैं बीजेपी लेड फिल्म है, या कोई कहते हैं आरएसएस लेड फिल्म है, या कोई कहते हैं कि एनएसए लेड फिल्म है, समझे ना? अगर है भी
तो उसमें खराबी क्या है भाई? हमारे देश की जो सच्चाई है उसको दिखाया गया है, और हमारा देश के जो लोग हैं यहाँ पर, जिनको हमेशा गलत 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 बातें परोसी गई, तो उसको जो है करेक्टिव फॉर्म में दिखाया जा रहा है, राइट फॉर्म में दिखाया जा रहा है. तो व्हाट इज़ द हार्म इन इट? द एंटायर वर्ल्ड इज़ वेलकमिंग दिस फिल्म एंड दे आर नोइंग द रियलिटी. देन व्हाट इज़ द हार्म इन इट? अच्छा, क्या लगता है आपको ये जो मूवी जो बनाई गई है धुरंधर 2, क्या बॉलीवुड नरेंद्र मोदी सरकार को जो सपोर्ट कर रहा है? करना चाहिए. जो सच्चाई है, नरेंद्र मोदी जी अगर कोई अच्छा काम किए हैं तो फिल्म जो होता है डिपेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स होता है, डिपिक्शन ऑफ सोसाइटी होता है, डिपिक्शन ऑफ कल्चर होता है, डिपिक्शन ऑफ ट्रेडिशन होता है, डिपिक्शन ऑफ हिस्ट्री होता है, यू नो. तो अगर फिल्म एक कंपोजिट फॉर्म ऑफ डिपिक्शन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, तो अगर उस फॉर्म में कर भी रहा है तो अच्छी बात है. देश की सच्चाई की एक समय था डीमोनेटाइजेशन जो हुआ 2011 में, तो 2011 में डीमोनेटाइजेशन के पीछे क्या कारण था? क्यों सरकार को इस तरह का जो है स्टेप लेना पड़ा कि रात को 8 बजे जो है नेशनल ब्रॉडकास्ट किया गया कि आज से 500 रुपया बंद, कि नोट करेंसी जो है बंद, 2000 का रुपया बंद. इसलिए किया गया कि ये करेंसी का जो फेक एनकाउंटर करेंसी जो था, पाकिस्तान के पास भी उनके पास नोट छापने का वो शील्ड बना हुआ था, वहाँ से छापता था थ्रू नेपाल एंड अदर सोर्सेज जो है वो भारत में जो है मनी पंप होता था. और यहाँ जितने भी आतंकवादी एक्टिविटीज़ हैं, पत्थर फेंको से लेकर गोली चलाओ एक्टिविटीज, सारे यही लोग करते थे, समझे ना. और सारे जो जितने भी मुस्लिमों का जो जमात होता था उनको खाना परोसना से लेकर ट्रेनिंग देना सारे इसी पैसे से होता था. अतीक अहमद इन लोगों का काम क्या था कि पूरे भारत में जहाँ तहाँ जो है पाकिस्तान से पैसा मंगाओ और इसमें बांटो, और आतंकवादी गतिविधि सारे मस्जिद में, मदरसों में, और जो इन लोगों का जो जमघट जमात है उसमें चलाओ. अच्छा सर, मेरा एक सवाल और है आपसे, जैसे ये मूवी आई है, क्या जो फिल्म मेकर जो होते हैं उनके ऊपर जो है सरकार का प्रेशर होता है? काहे का प्रेशर होता है? क्या चीज़ का प्रेशर होता है? फिल्म मेकर पर क्यों प्रेशर रहेगा? जैसे अगर आप उसके खिलाफ अगर मूवी बनाओगे तो आपको जो है बाइकआउट करेगी, और आपके सपोर्ट में बनाओगे तो जो है आपको... ऐसा कुछ नहीं है. आप गलतफहमी में है, या जो ऐसा सोच रहे गलतफहमी में. इट्स ए आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, इससे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. सरकार को इससे कुछ लेना देना. सरकार सिर्फ उन मुद्दों पर जो फिल्म सेंसर बोर्ड बना हुआ है, जो एक आपको पैरामीटर बना हुआ है कि इस पैरामीटर में आप फिल्म को बना सकते हैं, ये इतना चीज़ दिखा सकते हैं, ये चीज़ नहीं दिखा सकते हैं. न्यूडिटी पॉइंट के व्यू पर होता है, वायलेंस पॉइंट ऑफ व्यू पर होता है, स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू पर होता है, यू नो, या किसी ब्लास्फेमी पॉइंट ऑफ व्यू पर होता है. तो ये उसके अनुसार जो है उसको कैटेगरी में बांटा जाता है कि ए कैटेगरी की फिल्म है, यू कैटेगरी की फिल्म है, ओ कैटेगरी की फिल्म है. ये वो कैटेगराइजेशन सरकार की जो सेंसर बोर्ड है वो करती है. इसमें सरकार के अगर कहीं से कुछ मतलब हानि नहीं हो रहा है, देश को, समाज को अगर हानि नहीं हो रहा है, केवल सच्चाई दिखाई जा रही है, तो उसमें परेशानी क्या है? आखिर एंटरटेनमेंट के नाम पर जो है पहले भी तो लाखों फिल्में बन चुकी है. नहीं, कह रहे हैं कि जैसे ये जो मूवी आई है, तमाम जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे ध्रुव राठी को ले लीजिए, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो मूवी आई है ना, ये जो सिनेमा मतलब जो ये जो मूवी है क्या सिनेमा घरों का मतलब नैरेटिव बनाने के लिए हो रहा है? मतलब ये कह रहे हैं बिल्कुल. अगर ध्रुव राठी, मैं भी ध्रुव कुमार हूँ, तो मैं ध्रुव राठी को ये चेतावनी देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि अगर पहले जितने भी नैरेटिव फॉल्स एंड एरोनियस नैरेटिव बने हुए थे, उसको अगर धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 जो है उसको कॉलेप्स करता, एक ही धक्के में गिरा दिया, तो ये तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जो उसमें कंटेंट है, फिल्म में जो कंटेंट है, इट इज़ लव्ड बाय एवरीवन, यू नो, तो उसकी ताकत है ना. ध्रुव राठी के लिखने से या वीडियो बनाने से तो फिल्म नहीं चल रही है धुरंधर. हाँ, लाखों लोग जो है उनको गाली देते रहे. जितना भी गाली दोगे उतना ज़्यादा वो फिल्म और ज़्यादा आगे बढ़ेगी और ज़्यादा कमाई करेगी. इससे देश के मेन स्ट्रीम में जो चल रहा है और जितनी भी देश ने जो यहाँ की संतति है, यहाँ की व्यवस्था को धूमिल करने के लिए पाकिस्तानियों ने, लोगों ने कट्टरवाद चलाया और यहाँ को जो है मारने, लूटने, पीटने और यहाँ को बदनाम करने के लिए जो कोशिश की, वही तो डिपिक्शन है धुरंधर. और क्या है, उसको दिखाया गया.
तो इस फिल्म को जो है आप पूरी तरह नेचुरल मान तो सही ढंग से इसको बनाया ये देखिए इट्स बट नेचुरल है, नेचुरल नहीं है बट नेचुरल है। बट नेचुरल का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़, अगर कोई पैरल कोई एक्शन चल रहा है तो उसके जवाब में रिस्पॉन्स में ये फिल्म आई है। अब तक जो है सिर्फ नैरेटिव चल रहा था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर जो नैरेटिव देता था वो उस तरह की फिल्में बनती थी। खान गैंग जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ, जो भी खान गैंग में, इसको तो जो है कंट्रोवर्सी के लिए बनाया गया है। अरे भैया तो कंट्रोवर्सी तो उसी चीज़ की होती है ना जिसको या तो लोग जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं वाइड स्पेक्ट्रम या सेलेक्टिव लोग जो है, कुछ लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं। तो कंट्रोवर्सी होने से फिल्म को ही फ़ायदा है, उसको नुकसान क्या है? जो 10 लोग अगर 100 लोग में इसको मतलब नापसंद कर रहे हैं तो नापसंद करें, लिखें, खूब गाली दें, खूब जो करना है करें, खूब वीडियो पर बोलें इसके खिलाफ, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। जो धुरंधर में दिखाया गया है वो सच्चाई है, और सच्चाई जो है खुद बोलता है और आउट स्पोकन होकर बोल रहा है, और करोड़ों करोड़ लोग पूरी दुनिया में इसको पसंद कर रहे हैं, और आज की तारीख में दुनिया का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक हाँ बोलिए क्या हाँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपके हिसाब से जो फिल्म ने जो कितनी कमाई करी अब तक? देखिए अब तक जो है ये फिल्म की कमाई जो है 5 दिनों के अंदर जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा टच कर चुका है। अच्छा हाँ, 1000 करोड़ किसी भी दुनिया के इसमें अब तक जो है 1000 करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट जो है बॉक्स ऑफिस पर, केवल भारत में ही नहीं, ये धुरंधर फिल्म यूनाइटेड किंगडम में भी नंबर 1 चला गया, अमेरिका में भी नंबर 1 चला गया, जबकि अमेरिकन को तो इंडियन पॉलिटिक्स और पाकिस्तान है इससे कुछ लेना नहीं है। क्या ये जो मूवी बनाई गई है इसके जो डायरेक्टर हैं, जो जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है, जिन्होंने इन्होंने पैसा लगाया, मान लीजिए अगर इसमें अगर 500 करोड़ भी लग गया हो, मान लीजिए अगर 300 करोड़ का अगर उन्हें बेनिफिट है, मान लीजिए ना, क्या ये जो पैसा है देशभक्ति के काम आ सकता है, जैसे कि 1-1 करोड़ जो भारत की जनता को दे दिया जाए? हाँ ये बात अच्छा आपका सवाल बहुत सुंदर है। क्यों ना जब नहीं बहुत अच्छा मुझे, अरे यार तुम कहाँ थे इतने सालों से यार? ये सवाल तो मुझे बड़ा खुश किया यार, बहुत खुश कर गया। तुम देशभक्त बच्चे हो। सुनो, अगर आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, मैं आपको समर्थन करता हूँ कि धुरंधर की जितनी कमाई हो रही है, और आपके चैनल से मैं भी जो है इस बात को मिस्टर धर को समझे ये अपील करना चाहता हूँ कि आप धुरंधर में जितनी भी कमाई हो रही है उसका कम से कम जो है 25% पैसा, कम से कम मिनिमम, ज़्यादा दे सकते हैं तो और दीजिए, देश के हितों के लिए, देश के कल्याण के लिए, हमारी आर्मी के मजबूती के लिए, हमारे सनातन धर्म की मजबूती के लिए आप उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए, डोनेट कीजिए। मैं इस चैनल के थ्रू आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और अर्ज करना चाहता हूँ। बिल्कुल क्योंकि कहा जा रहा है कि जब देश के बच्चे पर कह रहे हैं कि इतना कर्जा हो गया कि पैदा जो कोख में भी बच्चा है उसके ऊपर जो है 1.5 लाख रुपए का कर्जा बताया। ये कर्जा जो है तो ये नहीं, ये कर्जा केवल वर्तमान सरकार का कराया हुआ नहीं है, कर्जा पुराने सरकार, हाँ ओहो, ये कर्जा पुराने सरकार ने किया। जैसे अभी जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर उन्होंने जो है ये 4.5 लाख का कर्जा उन्होंने रखा था, बॉन्ड बनाकर दे दिया था, पेमेंट कंपनी को नहीं किया था। तो मोदी सरकार आकर जो है 4.5 लाख बॉन्ड का जितना भी कंपनियों को पैसा जाना चाहिए था वो पैसा दी और कर्जा चुकाई। तो जो कर्जा आप बता रहे हो कि देश पर हर आदमी पर कर्जा है, वो सारे दुनिया में, अमेरिका में भी कर्जा है, ऑस्ट्रेलिया में कर्जा है, जापान में कर्जा है, तो वो तो लेन देन से चलता है। अच्छा। समझे ना? डेवलपमेंट के लिए जो वर्ल्ड बैंक से पैसा लेता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक है, आपको जापान फाउंडेशन है, कई ऐसे होसोबंका फाउंडेशन है, देयर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन दिस वर्ल्ड, IMF है, इंडियन मॉनेटरी फंड है, इसमें कई ऑर्गेनाइजेशन है जो कई देशों को सूद ब्याज पर पैसा देते हैं और उसके लिए वापस लेते हैं। अच्छा ठीक है।